हेलो। स्वागत है आप सभी का GKRWA स्टडी पर। मेरा नाम निधि। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हिंदी के टॉप 35 ऐसे क्वेश्चन आंसर जो कि सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। तो आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा और 35 में से कितने क्वेश्चन का आंसर आप सही कर पा रहे हैं अपना स्कोर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? बताइए, निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यह निश्चयवाचक सर्वनाम यह है। यह और वह ये दोनों निश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं और सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। तो यह भी याद रखिएगा कि सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। विशेषण के कितने प्रकार हैं? बताइए, विशेषण के कितने प्रकार हैं? 4 प्रकार हैं। विशेषण के 4 प्रकार हैं। गुणवाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और संकेतवाचक विशेषण। तो ध्यान दीजिएगा, विशेषण के 4 प्रकार हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैं खाना खा चुका हूँ, इस वाक्य में भूतकाल का कौन सा भेद है? बताइए, कौन सा भेद है? पूर्ण भूतकाल है। मैं खाना खा चुका हूँ, इस वाक्य में पूर्ण भूतकाल है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? ज्योति रोती है। ज्योति रोती है इस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गरीबों को वस्त्र दो वाक्य में कौन सा कारक है? संप्रदान कारक है। गरीबों को वस्त्र दो इस वाक्य में संप्रदान कारक है। संप्रदान कारक की पहचान है, जिस भी वाक्य में को आए या के लिए आए तो वहाँ पर संप्रदान कारक होता है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तुम्हें क्या चाहिए इसमें सर्वनाम का कौन सा भेद है? प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तुम्हें क्या चाहिए इस वाक्य में प्रश्नवाचक सर्वनाम है। कंचन किसका पर्यायवाची शब्द है? कनक का। कंचन कनक का पर्यायवाची शब्द है और कंचन का अर्थ होता है सोना। केदार किसका पर्यायवाची शब्द है? महेश का। केदार महेश का पर्यायवाची शब्द है और इसका अर्थ होता है शिव। दिए हुए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द कौन सा है? सुधाकर। सुधाकर का अर्थ होता है चंद्रमा और जबकि भास्कर, रवि, दिवाकर इसका अर्थ है सूर्य। शब्द शक्ति के मूलतः कितने भेद माने गए हैं? 3 भेद माने गए हैं। शब्द शक्ति के मूलतः 3 भेद माने गए हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन शब्द शक्ति का भेद नहीं है? बताइए, इनमें से शब्द शक्ति का भेद कौन सा नहीं है? रस। रस शब्द शक्ति का भेद नहीं है, जबकि अभिधा, लक्षणा, व्यंजना ये तीनों शब्द शक्ति के भेद हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अतीत के चलचित्र के रचयिता कौन है? महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा अतीत के चलचित्र के रचयिता हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पल्लव के रचयिता कौन है? बताइए, पल्लव के रचयिता कौन है? सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत पल्लव के रचयिता हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छायावाद के प्रवर्तक का क्या नाम है? बताइए, छायावाद के प्रवर्तक का क्या नाम है? जयशंकर प्रसाद। छायावाद के प्रवर्तक का नाम जयशंकर प्रसाद है।
यह क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। प्रेमचंद्र के अधूरे उपन्यास का क्या नाम है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? मंगलसूत्र। मंगलसूत्र प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम है। तो ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अभ्युदय शब्द में कौन सी संधि है? बताइए अभ्युदय शब्द में कौन सी संधि है? यड़ संधि है। अभ्युदय शब्द में यड़ संधि है और यह अभिधन उदय यानी ई प्लस अ से मिलकर यह बनेगा। महोदय का सही संधि विच्छेद क्या है? महाधन उदय। महोदय का सही संधि विच्छेद महाधन उदय है और इसमें आधन उ मिलकर ओ बनेगा। विश्वामित्र का सही संधि विच्छेद क्या है? बताइए विश्वामित्र का सही संधि विच्छेद क्या है? विश्वधन अमित्र। विश्वामित्र का सही संधि विच्छेद विश्वधन अमित्र है और इसमें दीर्घ संधि है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं? ड और ड मूर्धन्य व्यंजन है और ट, ठ, ड, ढ, ड़ ये सभी मूर्धन्य व्यंजन कहलाते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा अमानक वर्ण है? बताइए इनमें से कौन सा अमानक वर्ण है? म और भ अमानक वर्ण है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क, ग, ज, फ ध्वनियाँ किसकी हैं? तो अरबी फ़ारसी भाषा की यह ध्वनियाँ हैं। क, ग, ज, फ ये सभी अरबी फ़ारसी भाषा की ध्वनियाँ हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चिरंजन का विलोम शब्द क्या है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? नश्वर। चिरंजन का विलोम नश्वर होगा। तो ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सृष्टि का विलोम शब्द क्या है? प्रलय। सृष्टि का विलोम शब्द प्रलय है। तो ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। इनमें से क्या द्वंद्व समास का उदाहरण है? बताइए इसमें से द्वंद्व समास का उदाहरण कौन सा है? रुपया पैसा। रुपया पैसा में द्वंद्व समास है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लंबोदर में कौन सा समास है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसमें बहुव्रीहि समास है। लंबोदर का समास विग्रह होगा लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश जी। तो ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर ऑप्शन डी होगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कन्यादान में कौन सा समास है? बताइए कन्यादान में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। कन्यादान में तत्पुरुष समास है और इसका समास विग्रह होगा कन्या का दान। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पत्र के उत्तर की अपेक्षा करने वाला क्या कहलाता है? उत्तरापेक्षी। पत्र के उत्तर की अपेक्षा करने वाला उत्तरापेक्षी कहलाता है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिसके समान दूसरा न हो उसे हम क्या कहते हैं? अप्रतिम कहते हैं। जिसके समान दूसरा ना हो उसे हम अप्रतिम और अद्वितीय कहते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अतिवृष्टि का क्या अर्थ है? अत्यधिक वर्षा होना। अतिवृष्टि का अर्थ है अत्यधिक वर्षा होना। तो ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है और ये भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हो सकता है राम का काम बन जाए, यह कौन सा वाक्य है? संदेहवाचक है। हो सकता है राम का काम बन जाए, यह संदेहवाचक है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राम क्रिकेट खेलता है पर अच्छा नहीं,
यह कौन सा वाक्य है? संयुक्त वाक्य है। राम क्रिकेट खेलता है पर अच्छा नहीं, यह संयुक्त वाक्य है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ज्यों ही मैंने दरवाज़ा खोला कि वह आ गया। तो बताइए इसमें कौन सा वाक्य है? मिश्र वाक्य है। ज्यों ही मैंने दरवाज़ा खोला कि वह आ गया, इसमें मिश्र वाक्य है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, का क्या अर्थ है? समय पर काम न करने के बाद पछताना पड़ता है। अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। इस वाक्य का अर्थ है समय पर काम न करने के बाद पछताना पड़ता है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छछूंदर के सर में चमेली का तेल, का क्या अर्थ है? यह आपका टेस्ट क्वेश्चन होगा। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आज की वीडियो आपकी यहीं तक थी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।